Okay. I had a common doubt yesterday which two three students asked me. जो मेरे से कल दो तीन बच्चों ने पूछा भी था बच्चे डाउट है क्या बेसिकली लेट्स डिस्कस इट टुडे डिस्कस करते हैं द डाउट वाज रिगार्डिंग सर अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लेट्स से 1st ऑफ जनवरी को ड्रॉ किया गया okay a bill of exchange is drawn on let's say 1st January 2017 for a period of 60 days. So, sir, what will be the date of maturity in this case? What shall be the date of maturity in this case? Yes, answer me, guys. What is going to be the maturity in this case? If a bill is drawn, if a bill is drawn, for 60 days on 1st of January 17, what shall be the date of maturity of the bill? इस बिल का मेच्योरिटी डेट क्या होगा? I got one answer. She says, sir, 4th of March. No, Kashish. 3rd March, 2nd March. Yes, that is going to be 5th of March. Yes, that is going to be 5th of March. बच्चे, yes, Sunday on 1st of January. इसके बाद कितने दिन पड़े हैं? 30 दिन पड़े हैं सर. 30 दिन पड़े हैं जनवरी के. ये यूज हो गया और फाइन और कन्वर्ट. जनवरी खत्म हो गया. अब आता है फेब में सर 17 है विच इज नॉट अ लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज है फेब में 28 डेज है तो ये यहाँ पे खत्म हो गया. अभी भी हमारे पास 60 में से 2 डेज बाकी है तो वी आर ऑन 2nd March. We are on 2nd of March plus 3 days of grace. This is equal to 5th of ये 60 हाउ कैन इट बी ऑन 2nd of March मुझे 2nd of March को तो 60 डेज एक्सपायर हो रहे हैं. इसके बाद 3 डेज ऑफ ग्रेस भी तो देने हमने. ओके अगर क्वेश्चन ये होता कि अ बिल इज ऑन 1st January 17 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months 2 महीने हो गए 60 डेज नो had it been 2 months then in this case what would have been the date of maturity of the bill? इस केस में बिल की मैच्योरिटी डेट क्या हो जाती है बच्चों? Yes, कर दीजिए. ये no 3rd of March. Yes, good one there. That is going to be 4th of March. कैसे बचेगा? 1st January से 2 महीने 1st Feb 1st March. अब 1st March तक पहुंच गए. plus 3 days of grace, which is equal to 4th of March. Okay, चलो डेट्स की बातें तो काफी हो गई है बच्चों, है ना. कुछ प्रैक्टिकल करते हैं. We should get on with the practical terms. Okay, today we were doing illustration number 5. Okay, yesterday I had given you the homework of illustrations 1 to 5. So let me just click on the problem number 5, that is illustration number 5, which is on January 1st 2019. वैसे तो होगा काफी बच्चों से, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं तो आई विल टेक द सेम. ठीक है, on January 1 2019 Arun sold goods for ₹30,000 to Sule.
बच्चे कंसीडर योर सेल्फ टू बी अरुण, ऑल सभी के सभी अपने आप को अरुण समझ लो, ठीक है, सभी के सभी अपने आप को अरुण समझ लो। कह रहे हैं ऑन जनवरी फर्स्ट 19 अरुण गुड्स टू सुमित फॉर द स्टडी फाउंडेशन, सबसे नीचे है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, द क्वेश्चन asks us to generalize about relation in the books of Arun and Sumit. That is, we have to prepare books of Arun and books of Sumit. दोनों की बुक्स में एंट्रीज करनी है बच्चे, ठीक है। फर्स्ट वी आर टेकिंग अप विद अरुण, जो जनरल का फॉर्मेट किया दैट इज द सेम फॉर्मेट। तो अरुण सॉर्ट बुक्स टू स्विम ऑन 1 जनवरी 19 1 जनवरी 19 व्हाट शैल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अरुण? सुनील डेबिट टू सेल्स फॉर बिल 30,000। You do write the narration. I'm not writing, but you have to write the narration. Okay. So the entry for the same shall be Sunil debit to sales. एक बार हम सिर्फ अरुण की बुक्स देख रहे हैं, सुनील की बुक्स को नहीं देख रहे। हम सब अभी अरुण बने हुए हैं, ठीक है। 50% of the payment was made immediately by Sunil, on which Arun allowed cash discount of 2%. कह रहे सुनील ने 50% पेमेंट इमीडिएटली कर दी, जिसपे अरुण ने 2% कैश डिस्काउंट अलाउ किया। तो बच्चे इसकी हम एक एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे हमने जनरल में किया हुआ है। वी कैन पास अ सिंगल एंट्री फॉर द सेम, नो इश्यूज एट ऑल, नो इश्यूज एट ऑल। आपकी बुक में ऐसे अलग अलग करके किया हुआ है, देखिए आपकी बुक में अलग अलग करके किया हुआ है, आप अपनी बुक को वहां से देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिंगल एंट्री पास करूँ, ठीक है। तो हमने सुनील को बुक्स बेचे हैं सर। एक बात तो आपने जो सेल है वो सेल कितने की है? रुपीज 30,000, ठीक है। इसमें से सुनील ने 50% पेमेंट कर दी, और जिसपे हमने यानी अरुण ने 2% कैश डिस्काउंट अलाउ किया। तो मुझे डिस्काउंट हमने अलाउ किया, हमारे लिए एक्सपेंस है, वी हैव अलाउड अ डिस्काउंट, अपने लिए एक्सपेंस है एक्सपेंस। एंड द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस जनरल डिवाइस करने के लिए बोला ना मुझे, एंड द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस इज गुड डेबिट। डेबिट कि हमने सुनील को बुक्स बेची और 50% पेमेंट आ रही है इसका, और उस 50% पे हमने क्या डिस्काउंट अलाउ किया। तो एक बार तो ऑफिसर डिस्काउंट अलाउ भी डेबिट, हमने सुनील से अमाउंट रिसीव कर लिया, हमारे पास क्या है? व्हाट डिड वी गेट? व्हाट डिड वी गेट बच्चे? सुनील ने हमको अमाउंट पे किया, यस कैश आया। कैश का होता है एसेट, एसेट आया तो डेबिट या क्रेडिट? कैश वाली एसेट आई, डेबिट या क्रेडिट? यस गुड, दैट शैल बी डेबिटेड। यू कैन डेबिट either कैश और बैंक, डेबिट सर। कैश या बैंक में से कुछ भी निकलो, कोई जरूरत नहीं है मुझे। हमने जनरल में किया था, अगर कुछ नहीं दे रहा तो एक कैश को देके प्रैक्टिकली वो सब चीजें बैंक से होती है, तो कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट। अब पॉइंट ये है कि सुनील से हमें 50% रिसीव हुआ है, 50% अभी भी रिसीव करना बाकी है यार। एक बात तो साफ है कि सुनील से हमने अभी भी 30,000 के अगेंस्ट में 50% अमाउंट रिसीव करना, दैट इज सुनील जो हमारा डेटर है वो कितने से बनेगा? और डेटर विल बी विद व्हाट अमाउंट? अभी भी हमने सुनील से कितने अमाउंट रिसीव करना है? यस, we still have to receive rupees 15,000 from Sunil। इसका मतलब जो सुनील है वो हमारे लिए डेटर है 15,000 से, isn't it? It's good. तो accordingly बात आती है सर डिस्काउंट और बैंक। सर 30,000 में से 50% रिसीव हो रहा है, 50% रिसीव हो रहा है का मतलब है कि 50% से अकाउंट सेटल हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली जो हम डिस्काउंट देंगे 2% का, मेक श्योर डिस्काउंट 2% कौन से अमाउंट को लोगे? उसके अमाउंट से 30,000 का, जो अमाउंट अभी आपको जिस अमाउंट से आपका अकाउंट सेटल किया जा रहा है
डिस्काउंट तो उसी का दोगे। और मैंने इस पे बहुत अच्छे से लॉजिक आपको जर्नल के चैप्टर में करवाया है कि सर जितने से अकाउंट सेटल किया जा रहा है डिस्काउंट भी उस अमाउंट पे दिया जाता है। क्या डिस्काउंट? तो 2% of 15,000 is equal to 3. So accordingly, we would have this equity 40,007. Okay. So accordingly, they will debit 40,700 for discount allow increase. Okay. Now this entry is clear, guys. Should I proceed? हाँ जी बच्चों बताओ। ओके चलो मुझे फर्स्ट जनवरी नाइनटीन को बुक्स लिखनी है। इसके बाद क्या है? For the balance, need you of promissory note in favor of Arun paper after 20 days. बैलेंस अमाउंट के लिए क्या है? बैलेंस अमाउंट जो 15,000 है उसके लिए स्क्रीन ने क्या किया? एक प्रोमिसरी नोट बना दिया। प्रोमिसरी नोट क्या है बच्चे? इन केस अगर जिसने पैसे देने, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पैसे देने, तो इसके दो ऑप्शंस हैं। या तो आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना दो, उस पे लिख दो कि क्लास +1 में सुनील से पेमेंट लेंगे, सुनील उस पे साइन कर रहे हैं और वो आपके पास बिल सेंड करेंगे। सेकंड थिंग ये है कि सुनील खुद ही एक डॉक्यूमेंट बना दे, प्रॉमिसरी नोट लिख के दे कि यस आई हैव टू मेक द पेमेंट टू मिस्टर अरुण और मिस्टर क्लास +1। ठीक है, इज गुड क्वेश्चन। तो मैं खुद ही प्रॉमिस करूंगी भैया मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो एक डॉक्यूमेंट लिख के दे दो। तो ये प्रॉमिसरी नोट मैंने बनाना। आई एम मेकिंग द दैट आई शैल बी मेकिंग योर पेमेंट आफ्टर द पीरियड ऑफ 20 days। ठीक है, तो ये क्या है? सिंस द डेट ऑफ पेमेंट वाज अ पब्लिक हॉलिडे, Arun presented the bid on a day as per the provisions of the negotiable instrument check which was read by Smith. State the date on which the bill was presented by Arun। तो मुझे कह रहे हैं कि 20 दिन का बिल है, 1 जनवरी को खड़े हैं, 20 दिन कब होंगे बताओ? 20 दिन कब होंगे? जनरली यहाँ से जो 20 दिन है वो 21 जनवरी को होंगे। 21 जनवरी के बाद 3 डेज ऑफ ग्रेस, 22, 23, 24 बिल मैच्योर, बिल प्रेजेंट होना चाहिए था 24 जनवरी को, लेकिन ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी गिवन है on the date of maturity there is a public holiday। public holiday है सर, इसका मतलब क्या? इसका मतलब डू वी नो इन एडवांस? क्या हमें एडवांस में पता है कि सर 24 तारीख को पब्लिक हॉलिडे है? बताओ सर, पब्लिक हॉलिडे है, बड़े बड़े कैलेंडर्स पे हर एक जगह लिखा हुआ होगा, पता है ना यार? 24 तारीख को संडे हो सकता है, पब्लिक हॉलिडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बिल कब मैच्योर होगा? एक दिन पहले या एक दिन बाद में? 23 या 25? Illustration. Yes, that will be on 23rd of January। Understanding bills of exchange with discount। इसी डेट पे एक बिल बनाया, सुनील ने बिल बनाया, प्रॉमिसरी नोट बनाया और अरुण ने दिया। अरुण के लिए क्या बचे? बिल रिसीवेबल या बिल्स पेबल? हमारे लिए ये सब क्या है? अरुण के लिए आप लोग सब अरुण के लिए क्या है ये? बिल रिसीवेबल या बिल्स पेबल? बिल रिसीवेबल। दैट इज बिल रिसीवेबल, दैट इज BR। ओके, क्योंकि आपके लिए ऐसे है। अब बेसिकली आपके पास दिया है बच्चे का पेज कितना है? गेटिंग द शॉर्ट आप लोगों ने लिखा तो बिल रिसीवेबल डेबिट 15,000 टू दिया किससे मुझे ये बिल किससे रिसीव हुआ? नील वाला डेटा था, नील खत्म हो गया, नील वाला डेटा खत्म हो गया, उसके बदले में हमने एक लीगल डॉक्यूमेंट को एक डेटा बनाया। ओके, नील वाला जो डेटा था वो खत्म हो गया, बदले में हमने BR को एक एसेट बनाया। ठीक है, और कह रहे ड्यू डेट पे उसने मीट कर, ड्यू डेट पे मीट करने का क्या मतलब है कि ड्यू डेट पे सुनील ने को पैसे दे दिए, ड्यू डेट पे अपने को पैसे मिल गए। ड्यू डेट कब हमने किया था? अभी 23rd ऑफ जनवरी, 23rd ऑफ जनवरी हम परचेज के पैसे मिल गए बचे
पैसे मिल गए तो पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बैंक अकाउंट से पैसे फ्री में दे देगा, कुछ प्रेजेंट करना पड़ेगा। यार एक बात बताओ ना, बैंक में जाते हो चेक लेके, क्या बैंक के क्लर्क को दूर से दिखा देते हो, देखो ये चेक है 50,000 रुपये का, दूर से देख लो, हाथ में लगाना, कोविड-19 चल रहा है, ऐसा करोगे क्या? दूर से देख लो भैया, और इसके लिए 50,000 रुपये दे दो, आप 50,000 रुपये भी रख लो, चेक भी देके एक हो जाए, ऐसा करोगे क्या? नहीं ना सर। क्या करोगे बच्चे? पैसा आपके पास तभी आएगा जब आपको चेक, जब वो बिल रिसीवेबल बैंक को दे दो। अपने पास से BR गया, BR अपने लिए एसेट था, और जब एसेट गई तो एसेट डेबिट हो गई, सॉरी क्रेडिट हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट हो। एक बैंक आया और दूसरा एसेट, therefore rupees 15. I hope this is okay. Yes, good. देखिए ये तो है। Yes, sir. अब आदर्श मित्र, अब आप लोग सभी स्टूडेंट बन जाओ। मैं आया हूँ, मैंने आपको कुछ बेचे हैं, तो सेल की एंट्री करेगा, सेल्स की एंट्री करेगा या कुछ और करेगा? आई एम अरुण, यू ऑल आर स्टूडेंट। आई एम अरुण, आप लोग सब मिलेंगे। यस, मैंने कुछ बेचे हैं, आप लोग सभी इसकी एंट्री करोगे। Purchases account debit to Arun. सर हम तो परचेज की एंट्री करेंगे, बिल्कुल करोगे भैया, आप कुछ परचेज किए हैं घर में। Purchases account debit to आपने कुछ कितने के परचेज किए? परचेज अकाउंट डेबिट रुपीस 30,000, परचेज अकाउंट डेबिट रुपीस 30,000 टू किससे परचेज किए? अरुण से। कितना पैसे दे दिए? तो टू बैंक अकाउंट। अच्छा एक बात बताओ, अब पैसे दे रहे हो, आपको डिस्काउंट, अब पैसे दे रहे हो बच्चे, आई वांट यू टू म्यूट द माइक ऑफ ऑल ऑफ यू। ओके, सो ये वी आर रिसीव्ड द डिस्काउंट, और डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम या एक्सपेंस? डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम या एक्सपेंस? इनकम, और इनकम का नेचर जल्दी से बताओ, जल्दी से। यस, इनकम का नेचर होता है बच्चे करेक्ट, गुड। काफी बच्चों को आ रहा है जवाब, कुछ बच्चे भी सो रहे हैं भाई। बाकी बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स यार, बाकी सभी बच्चों। हाँ जी, जवाब दो मेरे को, ये इसको तो डू डिस्काउंट रिसीव। कितने पे देने हैं? अभी भी घरों को कितने पे देने हैं हमने, आप लोगों ने अभी भी घरों को कितने पे देने हैं? 50,000 पे देने हैं। कितने पे दिए आपने? सर 40,700 रुपए आपने दे दिए, और अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट मिल गया। ओके, 40,700 रुपए आपने दे दिए, डिस्काउंट मिल गया। मुझे दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखे। अब आपने प्रोमिसरी नोट बनाया था, you had prepared, you had drawn a promissory note, ठीक है? आपके लिए क्या बना हुआ? एसेट या लायबिलिटी? जो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बना के मेरे को दिया, आप लोग सभी सुने ही होंगे, जो प्रोमिसरी नोट बना के आपने मेरे को दिया, दैट इज एन एसेट और लायबिलिटी फॉर यू गाइस। यस, दैट इज अ लायबिलिटी, वो आप सभी के लिए लायबिलिटी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, दैट इज अ लायबिलिटी फॉर ऑल, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली जो अरुण वाली लाइब्रेरी आपके लिए वो खत्म हो जाएगी, अरुण वाली लाइब्रेरी एक बार खत्म हो जाएगी उसमें, और दूसरी लाइब्रेरी जनरेट हो जाएगी। जब अरुण वाली लाइब्रेरी खत्म हो गई तो डेबिट हो जाएगा, therefore अरुण डेबिट 10,000 टू बिल्स पेबल 10,000। अरुण वाली लाइब्रेरी खत्म हो गई, लाइब्रेरी खत्म हो गई तो डेबिट, बिल्स पेबल वाली लाइब्रेरी जनरेट हो गई, लाइब्रेरी जनरेट या इंक्रीज हो गई तो। अब ड्यू डेट में, ड्यू डेट कब बचे? 23rd ऑफ जनवरी, 23rd ऑफ जनवरी ड्यू डेट पे आप एंट्री कर देंगे। एंट्री बहुत जल्दी से
आपने ड्यू डेट में मेरे को अमाउंट दे दिया, बट शेल बी द एंट्री फॉर द सेम। यस, गुड, ठीक है। So the entry for the same shall be बच्चे bills payable debit to bank account to be 15। But I think as far as I know, मैंने आप लोगों को जर्नल पे 1 महीना लगाया था। मैं बार बार आपको ये चीज काउंट करवाने की कोशिश करता हूँ, और जो बच्चे नए हैं उनको भी बोलने की कोशिश करता हूँ इसके थ्रू। जर्नल पे हमने 1 महीना लगाया था, क्या उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है या नहीं? हमने जितने भी चैप्टर्स किए बच्चे ऑलमोस्ट मोर और लेस सभी के सभी जर्नल बेस्ड है। आई होप नाउ शायद अब आप मेरे को समझ पा रहे होंगे कि सर ने हमको जर्नल इतना बोर क्यों कर दिया था, क्यों बार बार कभी कैश में से उठा के जर्नल बनाने के लिए दे देते थे, कभी लेजर में से उठा के दे देते थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सर जर्नल का छोड़ा ही नहीं 1 महीना। सर जर्नल के क्वेश्चन तो दिए किए हमने। सर कैश में से भी स्टेटमेंट दे दी, अकाउंटिंग क्वेश्चन में से भी स्टेटमेंट दे दी, लेजर में से भी स्टेटमेंट दे दी, है ना। वो तो इसका रीजन यही था, यही रीजन था कि जर्नल इज द स्पाइनल कोड ऑफ अकाउंट्स। स्पाइनल कोड कह दो, ब्रेन कह दो, जो कह दो ना वो भी कम है। हाँ जी बच्चे, थैंक यू एवरीवन। ओके Mandeep, getting or not budget? Are you getting the importance of journal? जी बच्चे, थैंक यू। So बच्चे आज के लिए I have to start next topic। नेक्स्ट टॉपिक मैं आज स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। आज के लिए बस मैं आपकी कल के डाउट्स ले पाया, क्योंकि एक बार चैप्टर स्टार्टिंग में आप लोगों को पता है कि जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो मैं आपको बहुत ही स्लो मैनर में बिल्कुल बेसिक से उठा के लेकर चलता हूँ। तो हालांकि चैप्टर में हमको ऑलरेडी 3 डेज हो गए हैं और सिर्फ अभी तक 5 इलस्ट्रेशंस हुई हैं। डू नॉट वरी, आपको पता है मेरा पेस का, मेरी स्पीड का पता है। स्टार्टिंग में मैं आपको बिल्कुल स्लोली लेकर चलता हूँ, धीरे धीरे जब वो होने लग जाए फिर उसकी स्पीड हम लोग पकड़ लें, ठीक है। सोचिए ऑन द बेसिस ऑफ द सेम you have to do unsolved questions today, ठीक है। अनसोल्व क्वेश्चंस टुडे आपको ट्राई करने हैं, ओके। दो एक पर डे करेंगे, ये बच्चे, इज इट ओके? हाँ जी।